तो जब अगर एग्ज़ाम हार्ड है तो उसके लिए आपको जो तैयारी करनी है आपको वो भी हार्ड ही करनी पड़ेगी। ये भी उन्होंने चूज़ करा था। मतलब बेचारा छोरा की कीमत चालन ही कौन दी। मैं इसको हमेशा बोलती थी कि हार्ड वर्क हमेशा करना चाहिए। मेरी तो खुशी इतनी है कि मेरे बच्चे सेटल हो गए। कपड़े तो धोने के लिए अगर आप पेरेंट्स को बुला रहे हो तो फिर क्या मतलब आ रहा है। अब वो अपने ऊपर है, रोज कपड़े मत दो। डीन था वहाँ का कॉलेज का, वो ये बोल रहा था कि मैंने हजारों ऑपरेशन किए हैं। दिल लगा दिल्ली में या कहीं और? दिल्ली तो मिलेगा ही नहीं। हाँ बस मेरी उनसे बात होती रहती है अंदर ही अंदर। इसकी जो खोपड़ी है ये बंदर टाइप खोपड़ी है, खुद सोचेगा तब 100% देगा, मेरे या किसी और के कहने से 100% नहीं देगा वो। राम राम जी, मोक्ष पुजारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ दौसा जिला के अंदर ही बांदी कुई है और बांदी कुई के अंदर मैं आज आई हूँ। मेरे साथ में दुष्यंत है, दुष्यंत की बहन है और बाकी मम्मा पापा ही, तो पूरी फैमिली आपने साथ में है। आज आप हम बातचीत करांगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। दुष्यंत, सबसे पहले तो बताओ कि थारी बेसिक शुरुआत की पढ़ाई लिखाई कठे हुई है? मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से करी थी, बांदी कुई के अंदर स्कूल है। और उसके बाद मैं 11वीं के अंदर मैं जयपुर गया, वहाँ पर मैंने फाउंडेशन कोर्स किया अपना। फाउंडेशन को कोर्स करने के बाद फिर मैंने एक अटैम्प्ट लिया नीट यूजी का, तो उस अटैम्प्ट में मेरे 433 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने वहीं से ही एक और अटैम्प्ट लिया ड्रॉप ले करके। ड्रॉप में मेरे 541 मार्क्स आए अगले ड्रॉप में। फिर उसके बाद मैंने एक और ड्रॉप लिया, लेकिन इस बार मेरे को जयपुर का सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो मैंने जयपुर का बदल लिया और फिर मैं सीकर गया। फिर वहाँ से मैंने मेरा आखिरी इस साल का ड्रॉप लिया और फिर इस साल मेरे स्कोर आ गया 681 का स्कोर कर लिया मैंने। जयपुर में भी कुछ समझ में नहीं आयो तो फिर 250 किलोमीटर सीकर गया, तो बठे जाने के पीछे रीजन कौन था? नहीं जा या चीज़ सजेस्ट करी गाइड? पापा ने वो बोला था कि वहाँ जाओ, उधर अच्छा है, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, अब एक बार जयपुर अटैम्प्ट लिया तो एक बार वहाँ भी ले लेते। तो सीकर जाना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम भी तो हार्ड ही है ना। तो जब अगर एग्ज़ाम हार्ड है तो उसके लिए आपको जो तैयारी करनी है आपको वो भी हार्ड ही करनी पड़ेगी। सिंपल तैयारी में तो अटैम्प्ट नहीं निकलेंगे। फाउंडेशन करो तो फाउंडेशन एक तरी नीट की परीक्षा के अंदर कितनों काम आवे? फाउंडेशन काम तो बहुत आता है, लेकिन चीज़ ये डिपेंड करती है कि आपने कोचिंग अगर आप अच्छे से ले रहे हो, कोचिंग अच्छी आपने चूज़ की है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कोचिंग आपने अच्छी चूज़ नहीं किया तो आपको दिक्कत आएगी। और फाउंडेशन वैसे लेना ठीक है अगर आपको पहले से पता है कि मेरे को क्या करना है, तो उसके लिए अगर आप 11वीं से सही वहाँ जाओ तो ये तो और भी अच्छी है ना। अगर आप 12वीं के बाद जाओगे तो और हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड करना है कि उसको पहले से ले लो फाउंडेशन। उससे आपको एक तो आइडिया होगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ स्टैंड मैं कर रहा हूँ और कहाँ आसपास के लोग स्टैंड कर रहे हैं, मैं कौन सा एग्ज़ाम तैयारी कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्योंकि आसपास वैसे ही लोग मिलते हैं। जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो बी टाइम पर के एक जुनून हो पढ़ने को, भाई आपने नहीं यो करना है? नहीं, वैसे मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था। वैसे मैं बेसिकली मेरे को इतना कुछ इसमें था नहीं, लेकिन हाँ मेरे एकेडमिक्स अच्छे थे। साथ साथ ये था कि मेरे को नॉलेज गेन करना पसंद था। नॉलेज गेन करना पसंद था तो इसलिए मैं उस बेस पे मैं कर लेता था तैयारी। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो फिर डॉक्टरी में क्यों आया? स्पोर्ट्स में वही है कि कैरियर का उसमें वो नहीं है ना इतना, और प्रॉब्लम्स तो आती हैं स्पोर्ट्स के अंदर। पापा गवर्नमेंट टीचर ही, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया प्राइवेट में? प्राइवेट में था। बांदी कोई को मतलब आप बात करें भाई शहर है, एक तहसील है, ठीक है, या को पढ़ाई को एक लेवल है? स्कूल के लेवल पे तो यहाँ बहुत अच्छा है स्टैंडर्ड, बाकी फिर आगे के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो यहाँ नहीं। मैं भी थे तो जयपुर जाके भी संतुष्ट कोने या जयपुर में भी कोने सीख कर गया? तो जयपुर में क्या हुआ था ना कि जयपुर में 11 तो मेरी अच्छी हुई थी, लेकिन 12वीं जाई तो उस टाइम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था और ऑनलाइन के अंदर मेरे से हुआ ही नहीं कुछ भी। तो मैंने फिर ऑनलाइन में मैं यहाँ आ गया था, तो मैंने 1-2 महीने ही यहाँ कोचिंग ली थी बस ऑनलाइन। उसके बाद मैंने अपने से ही किया था जो भी किया था। तो ऑनलाइन में बच्चों की तो कम्फर्ट है वो आप बता सको? अब ये ऑनलाइन ये डिपेंड करता है कि आपकी हॉबी क्या है। अगर आपकी हॉबी स्टडी है तो आप ऑनलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है वो। लेकिन अगर आपकी हॉबी स्टडी नहीं है तो फिर ऑनलाइन में तो कोई मतलब ही नहीं है जानने का, क्योंकि फिर दिक्कत आती है। तो डॉक्टरी ही क्यों चुनी कि भाई अपना नीट करके और फिर आगे MBBS वगैरह करनी? ये भी उन्होंने जॉब तो और भी है, ये भी उन्होंने चूज़ करा था। मतलब बेचारा छोरा की कीमत चालन ही कौन दी। भाई जहाँ स्पोर्ट्स में जानो चाहो, पापा बेचारा ने उठा के कठे ही मिल आया। तो भी कल ये कुछ कहना चाहोगा? भाई आजकल खैर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए।
पर जो जनरल और मिडिल क्लास पे लोग होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स में उतना चांस नहीं रह पाता, क्योंकि आगे जाके उसमें बहुत ज़्यादा करियर को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो इसीलिए पेरेंट्स को लगा रहता है, उनको कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा अच्छा करे, आगे जाए, तो इसीलिए उन्होंने भाई को ये चूज़ दिलवाया। एंड मुझे लगता है कि ये कहीं भी जाएगा, इवन इफ़ ये मैथ्स चूज़ करता तो भी ये बहुत अच्छा करता। तो इसीलिए इवन इफ़ ये मैथ्स चूज़ करता तो अच्छा करता, बायो चूज़ करता तो अच्छा करता। तो फिर हमने इसको बोला कि मैथ्स चूज़ करना है कि बायो, तो इसने बोला कि ठीक है मैं बायो ले लूँगा, मुझे सही लग रहा है पढ़ने में। आप बड़ा हो या ये बड़ा है? मैं बड़ी हूँ। आप बड़ा हो तो मैं लागू तो छोटा ही हो, छोरी भी छोटी लागी कोई बात को लागनी भी चाहिए थी। बड़ा होने का नाता है, छोटा भाई ने क्या समझाया करता? मैं इसको हमेशा बोलती थी कि हार्ड वर्क हमेशा करना चाहिए। यदि आपकी मेहनत होती है तो आपका लक भी हमेशा आपको साथ देता है। तो कीप गोइंग एंड डू योर हार्ड वर्क एंड डू योर बेस्ट। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अंदर की फीलिंग आ रही? फीलिंग तो देखो सबके अंदर हुई। नहीं, वो तो रहती है कि बच्चा आगे सक्सेस हो। मेरी तो खुशी का ठिकाना यही है। जब अठाऊं सीखकर काफ़ी 250 किलोमीटर का लगभग है, इतनी दूर गया तो कुछ सोचो भी कि बेटा पर कैसी पढ़ेगो के करोगो? वो तो रहता ही है। आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? अब तो बेटा बेटी दोनों सेट हो रहे हैं, थोड़ा दिनों बाद में ये भी बिल्कुल पैसा कमाने लग जाएगा। नहीं, पैसे की बात नहीं है। मेरी तो खुशी इतनी है कि मेरे बच्चे सेटल हो गए। तो जाए कि दुष्यंत बाहर रहे तो सीख कर पढ़ाई कराया करता, तो भी टाइम पर कभी आप भी पास में गया कि नहीं, ये मैं बहुत पर बोलती थी कपड़े धोने के लिए, काम के लिए, लेकिन ये तुरंत मना कर देता था कि नहीं आप रहने दो, मुझे पढ़ाई नहीं होगी। तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। तबीयत इसकी खराब हुई तब मैं जरूर 15 दिन के लिए गई थी। दुष्यंत मम्मा ने क्यों मना करे? बच्चा तो मम्मा पापा की नीड है। जैसे खुद का जो भी काम है, अगर आप कहीं बाहर हो तो आपको जो भी काम करना है खुद से करो। जैसे अगर कपड़े धोने के लिए अगर आप पेरेंट्स को बुला रहे हो तो फिर क्या मतलब बाहर रहने का? बाहर रह रहे हो तो फिर खुद से ही करो जो भी आपको हैंडल करना है। अब वो बात अलग है, रोज़ मत धो, अब वो अपने ऊपर है। रोज कपड़े मत धो, रोज झाड़ू पोछा मत लगाओ, 5-6 दिन में लगा लो, क्या दिक्कत है? भाई देखो शादी भी हो जाए तो भी वाइफ है, खाना के लिए नाराज है तो खुद बना के खाओ और अगला ने भी खिलाओ। इसीलिए तो सेल्फ डिपेंडेंट रहना जरूरी है आजकल। बिल्कुल। वहाँ की तरीका में जी तोड़ मेहनत करी, कहीं था रूटीन रखो। पहले जैसे 11th में था तो उस टाइम तो मेरे को आइडिया कुछ तो पता ही नहीं था कि क्या है क्या चीज़। जी। तो मैं पहुंच गया ऐसे ही वहाँ। अब वहाँ कोचिंग में पहुंचा तो वहाँ जा करके मेरे को पता लगा कि हाँ भाई ये अलग जोन है जहाँ पर आए हैं। जहाँ पिछला जोन था वो अलग था, पिछली जो परसेंटेज है वो भी अलग थी। परसेंटेज कितनी हो, चाहे 80 हो, 90 हो, 100 हो, कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि जो स्टेज पे अपन हैं यहाँ से आगे अपन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास ये है कि आपको बस गेन ही गेन करना है, लूज़ करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं उसमें। तो पहले तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा वहाँ आसपास, मैंने जैसे बच्चे देखे, फिर जो पढ़ाते हैं किस हिसाब से पढ़ाते हैं, स्टडी पैकेज अलग मिल रहे हैं, और MCQ पे पैटर्न। अभी तक तो MCQ पैटर्न करा ही नहीं था मैंने कभी। अब 11th में जब मैंने MCQ पैटर्न करना स्टार्ट करा तब मेरे को पता लगा, फिर मैंने उस हिसाब से ही मैं मेहनत करनी स्टार्ट करी। लेकिन 11th में वही एक्सपीरियंस जो है वो कम था ही, तो इस वजह से मेरे को दिक्कत तो आई 11th में। और 12वीं के अंदर तो सारा ही ऑनलाइन हो गया था, तो उसमें तो फिर मेरे से कुछ हुआ ही नहीं। अभी जाए कि भाई काटनो पीटनो था स्टार्ट होना है, तो भी चीज के लिए उत्सुक हो या लग रही है कि यार मैं कैसे कर पाऊँ? नहीं, उत्सुक तो हुई। ये है कि अब तो जो भी आएगा उसको मैनेज कर ही लूँगा, कैसे भी करना पड़े। देखो आज तक सभी बीमार होता है, ही कोई का क्या को ऑपरेशन हुई है, कभी ऑपरेशन करना पड़ो डॉक्टर बनेगा, हाथ कप कपाओगा या मतलब कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ। एक पिक्चर है मुन्ना भाई MBBS, उसमें ये सेम सीन आया था। डीन था वहाँ का कॉलेज का, वो ये बोल रहा था कि अगर मैंने हजारों ऑपरेशन किए हैं, लेकिन अगर मैं मेरी बेटी का ऑपरेशन करूँगा तो मेरे हाथ कांप जाएंगे। तो उसके कांप रहे तो मेरे तो शायद मेरे से भाई बच्चा मान लो चाहे मम्मा मान लो, कोई के साथ में भी हुआ है। वो तो मैनेज हो ना हो, कुछ आइडिया तो ऐसे तो नहीं है, पर हाँ ट्राई तो करूँगा ही। कॉलेज में कौन सी पसंद करोगा? कि मेरा तो बठे दिल है। अब उसी में एक कंफ्यूजन हो रहा है, शायद दिल लगा दिल्ली में या कहीं और? दिल्ली तो मिलेगा ही नहीं, रैंक इस हिसाब क्या ही नहीं ना। SMS जयपुर हो सकता है, मेरे को शायद मिल जाएगी। एम्स का है अभी पता नहीं है, अभी वो दोनों में कंफ्यूजन है कि एम्स चूज़ करनी है, SMS जयपुर में जाना है। अगर एम्स मिल जाए जयपुर पास में है तो कौन सी करोगा, SMS या एम्स? अब ये फैसला भी उन्हीं का है, पापा का ही है। तो जिंदगी में खुद को भी करना है कुछ? नहीं, खुद फैसले ले लेंगे, पर ये इतना इम्पोर्टेंट फैसला मेरे को ऐसा है नहीं ना कि मैं ही लूँ तो ही हो पाएगा। बिल्कुल, देखो डिस्कस करना जरूरी है कि भाई
और फिर मेरे पास ये भी है ना कि पास दूर का तो मेरे अब कोई इशू बचा ही नहीं। पहले तो चलो ठीक है, मैं जयपुर में था तो फिर भी इशू मान सकते हैं। अब तो मैं वहाँ भी सीकर भी रह आया, जयपुर भी रह लिया, तो और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो दूर भेजेंगे तो मैं दूर, मेरे को कोई इशू नहीं है, तो कर लूँगा मैंने जैसे। तो जो थी गलती करी है 2-3 साल में, वह गलती और बच्चा नहीं करी, तो थोड़ा सा वह गलतियाँ के बारे में बताओ। गलतियाँ ये थी, एक तो मैंने एनसीईआरटी को इतना अच्छे से करा नहीं था। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को पढ़ना कहाँ से है। फिर मैंने इस ईयर मैंने ये ट्राई करा कि मैं बस एनसीईआरटी लूँगा, उसके अलावा कुछ उठाऊँगा ही नहीं। तो मैंने इस साल ना तो बायो के पूरे साल मैंने नोट्स बनाए ही नहीं थे। क्लास में बैठ के मैं एनसीईआरटी ही पढ़ता था बस, तो उसका मेरे को बेनिफिट मिला। फिर इस साल मैंने मेरी जो रिवीजन की स्ट्रेटजी थी वो बदल ली। पहले मैं ऐसे करता था कि जैसे एग्ज़ाम है तो 1 महीने बाद अगर एग्ज़ाम है तो मैं 1 महीने पहले से स्ट्रेटजी तैयार कर रहा हूँ कि एंड रिवीजन कैसे करना है। इस बार मैंने उसको बदल के मैंने उसको ऐसा करा कि मैं 5 महीने पहले से ही इस चीज़ के बारे में दिमाग लगाने लग गया कि मेरे को अगर सारा कोर्स रिवाइज करना पड़े तो एंड के 5-6 दिन जब मेरे पास बचेंगे तो उस टाइम मेरे पर ऑब्वियस बात है प्रेशर तो आना ही है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आपका रिवीजन टाइम पे पूरा हो जाए। तो टाइम पे पूरा करने के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करे। तो शॉर्ट नोट्स मैंने बायो के तो मैंने एनसीईआरटी के अंदर ही बनाए शॉर्ट नोट्स, और बाकी फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर मैंने फार्मूला शीट्स बनाई, जिसका मेरे को एंड में वो बहुत बेनिफिट मिला। तो ये सब थे जो मैंने ट्राई करे। आप भगवान को ऊपर कितो बिलीव करो? मानता हूँ, बहुत मानता हूँ ऐसे तो, लेकिन मेरे को अलग ढंग से मानना पसंद है। मैं इस तरह से नहीं मानता कि मंदिर जाओगे उनके सामने बैठोगे तो ही आपको कुछ मिलेगा। हाँ, बस मेरी उनसे बात होती रहती है अंदर ही अंदर। कोचिंग के बारे में? कोचिंग मैंने सीकर में मैंने गुरु कृपा से कोचिंग ली थी, और वहाँ मैं गया तो स्टार्टिंग में तो क्योंकि मैं पिछली कोचिंग जिसमें था वहाँ मेरे को अच्छा मैनेजमेंट मिला नहीं था, तो मेरे को ये पता ही नहीं था कि कोचिंग अच्छी होती कैसी है, अभी तो यही नहीं पता था। फिर मैं इधर कोचिंग में आया जब, तो फिर मैं 1 महीने जब मैंने कंटिन्यू देखा तो मेरे को उनका जो पैटर्न था, जो मैनेजमेंट, टेस्ट, सिलेबस, किस हिसाब से रिवीजन कराना है, वो सब उनकी जो प्लानिंग थी वो अच्छी थी। एक तो जो कोचिंग के हेड थे वो बुढ़ानिया जी थे। वो बुढ़ानिया जी का ये था कि वो टेस्ट का सिलेबस खुद बनाते थे। उनको तो एक्सपीरियंस ही इतना है कि उनको सब पता है कि किस बच्चे को किस तरह से काम करवाना है, और स्पेशली हिंदी मीडियम वालों का तो उनको अच्छे से पता है। वो जो बनाते थे टेस्ट जिस हिसाब से करवाते थे, मैं उसी हिसाब से बस टेस्ट की तैयारी करो, नंबर लाओ, अगले टेस्ट आ जाता था तुरंत ही, फिर अगले की तैयारी करो, फिर नंबर लगाओ, फिर अगला आ जाता था। मतलब फालतू की चीज़ माइंड में सोचनी नहीं। तो अभी इनका पिताजी मेरे साथ में ही, तो अनु भी आपा थोड़ी बातचीत है वह कर ला कि भाई बेटा का पूरा डिसीजन ले ले कि बेटा नाजी मुकाम तक पहुँचाइए। राम राम जी। राम राम। तो थोड़ा सा बच्चा के बारे में बताओ। इसकी जो खोपड़ी है ये बंदर टाइप खोपड़ी है। बंदर? हाँ, उछल कूद। हाँ, ये पढ़ते समय शुरू से ऐसा ही बच्चा रहा कि बहुत ज़्यादा चंचल। इसका उल्टा सिस्टम चलता था। बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने का टाइम बढ़ाते हैं, ये एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने का टाइम कम कर देता था। हाँ, और खेलने का टाइम बढ़ा देता था। अच्छा। तो कई बार इस बात को लेकर हम समझाते थे, पर धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ गया कि ये इसी माइंडसेट का बच्चा है, ठीक है। और एकेडमिकली तो ये शुरू से अपनी क्लास का हमेशा टॉपर रहा। मतलब ये ऐसा बच्चा है कि जो खुद सोचेगा तब 100% देगा, मेरे या किसी और के कहने से 100% नहीं देगा वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वीडियो के माध्यम से देखिए कि दुष्यंत की फैमिली हूँ आप बातचीत करी ही, तो प्लीज़ वीडियो ने शेयर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।